सुप्रभात विद्यार्थियों। पंचशील एकेडमी की ऑनलाइन कक्षा में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम वसंत भाग 3 कक्षा 8 के पार्ट 2 लाख की चूड़ियों के प्रश्नोत्तर देखेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको पाठ समझाया था और शब्दार्थ भी लिखाए थे। इस वीडियो में हम पाठ के प्रश्नोत्तर देखेंगे, आप इनको नोट कीजिएगा। पहला प्रश्न है इस पाठ का, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाँव से क्यों जाता था और बदलू को बदलू मामा न कहकर बदलू काका क्यों कहता था। मैंने आपको बताया था कि लेखक कामतानाथ जो थे वो बचपन में अपने मामा के जाते थे, और मामा के जाते तो अक्सर हम सभी लोगों को मामा कहते थे, लेकिन वहाँ पर बदलू काका को बदलू मामा ना कहकर बदलू काका ही कहता था, क्योंकि गांव के सभी लोग उसको बदलू काका कहते थे, इसलिए लेखक भी ऐसे ही करता था। तो इसका उत्तर उसी प्रकार बनेगा। बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाँव से इसलिए जाता था क्योंकि बदलू काका लेखक को सुंदर सुंदर रंग बिरंगी लाख की गोलियां बनाकर देता था, और गांव में सभी बदलू को बदलू काका कहकर पुकारते थे, इसलिए लेखक भी बदलू को बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहता था। सरल सा इसका उत्तर है, आप इसको नोट कीजिएगा। अगला प्रश्न है, वस्तु विनिमय क्या है, विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है। वस्तु विनिमय क्या है और विनिमय की प्रचलित पद्धति, यानी कि विनिमय की या खरीदने बेचने की प्रचलित पद्धति क्या है। तो वस्तु विनिमय क्या है, इसका उत्तर देखिए, वस्तु के बदले वस्तु लेना वस्तु विनिमय कहलाता था। पुराने ज़माने में पहले के कोई चीज़ हम खरीदते थे तो उसके बदले धान अनाज गेहूँ वगैरह हम ये देते थे, अर्थात एक वस्तु के बदले हमने दूसरी वस्तु दी, तो उसको वस्तु विनिमय कहा जाता है। और दूसरा प्रश्न इसमें बनता है, विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है। तो विनिमय की प्रचलित पद्धति वस्तु के बदले धन लेना है। अब कोई भी हम वस्तु खरीदते हैं तो धन देते हैं या धन लेते हैं। तो आज की जो पद्धति है वह क्या है, वस्तु के बदले धन लेना। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न नंबर 3, मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए, इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है। इसमें क्या है कि पाठ में मैंने आपको समझाया था कि बदलू काका हाथ से लाख की चूड़ियाँ बनाता था, लेकिन मशीनी युग आने के कारण कांच की चूड़ियाँ बनने का निर्माण चालू हो गया, तो इससे बेरोजगारी बढ़ गई। पुराने लोग जो काम हाथ से करते थे उनकी संख्या में कमी आई है, उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ गई है। तो इसका उत्तर इस प्रकार बनेगा, मशीनी युग ने बहुत सारे हाथ काट दिए हैं, क्योंकि आजकल सब काम मशीन से होता है। खेत भी मशीन से जोते जाते हैं, हम देखते हैं अक्सर खेतों में मशीन से जोते जाते हैं। पहले बैल मजदूर वगैरह सब होते थे, लेकिन अब सारे काम फटाफट मशीनों से हो जाते हैं। तो खेत भी मशीन से जोते जाते हैं, और हर वो काम जो पहले मनुष्य के द्वारा किया जाता था अब वो काम मशीन के द्वारा किया जाता है। लेखक ने लोगों की बेरोजगारी और कमज़ोर आर्थिक स्थिति की व्यथा का ओर संकेत किया है। तो इस प्रश्न का उत्तर ये है कि मशीन आने से लोगों का रोजगार छीन गया है, सारे काम मशीन कर रही है, तो लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, जिससे बेरोजगारी बढ़ रही है और कमज़ोर आर्थिक स्थिति भी हो रही है। बेरोजगार नहीं मिलेगा तो आर्थिक स्थिति बिगड़ जाएगी। गांव में दुर्दशा ऐसी होती है कि मशीनों से सारा काम आजकल होने लग गया। और इस पार्ट में भी बदलू काका के साथ भी वही हुआ, हाथ से जो चूड़ियाँ बनाता था वह चूड़ियाँ अब मशीनों से कांच की चूड़ियाँ बनने लग गई है, तो लोग हाथ की चूड़ियाँ लेना पसंद नहीं कर रहे हैं। तो इस वजह से बदलू काका की आर्थिक स्थिति भी पाठ के अंत में बताया है कि बदलू काका की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई थी जब लेखक बड़ा होकर जब बदलू काका से मिलने के लिए गया था तब। तो इस प्रकार आपके ये 3 प्रश्न हो गए हैं, आप ये नोट कीजिएगा। अगला प्रश्न है आपका, बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिप ना रह सकी। जब लेखक कामतानाथ जी बड़े हो गए और बदलू काका के पास मिलने जाते हैं तो वो दृश्य मैंने आपके पाठ के माध्यम से समझाया है कि उसी प्रकार बदलू काका की स्थिति लेखक से क्योंकि मशीनी युग के कारण बदलू काका की आर्थिक स्थिति खराब चल रही थी, तबीयत भी खराब रहने लग गई थी। तो यही प्रश्न भी यही है कि बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिप ना सकी। जब कामतानाथ जी मिलने गए तो ऐसी क्या स्थिति थी जो लेखक के सामने बदलू काका छिपा ही ना सके। तो इसका उत्तर है, लेखक बदलू काका के मन की स्थिति को समझ चुका था कि काका की लाख की चूड़ियों का काम बंद होने से वह बहुत परेशान है, क्योंकि मैंने बताया ऊपर के प्रश्न में भी दे रखा है कि मशीनी युग होने के कारण काका का बदलू काका की चूड़ियाँ कोई खरीदता नहीं था और उस वजह से उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ गई थी। तो आगे देखिए, काम बंद होने से वो बहुत परेशान थे। लेखक समझ गया था कि इस मशीनी युग ने बहुत सारे हाथ काट दिए हैं। यही ऊपर वाले प्रश्न में ही मिलता जुलता उत्तर है कि यही व्यथा थी बदलू काका की कि वो बहुत परेशान रह गए थे, और लेखक ये बात समझ गया था कि इस मशीनी युग ने बहुत सारे हाथ
काट दिए हैं। आगे देखिए इसका उत्तर अभी खत्म नहीं हुआ है। काट दिए हैं और लोगों को बेरोजगार बना दिया है, जिससे उनके जीवन यापन करने में कठिनाई हो रही है। यह स्थिति बदलू काका के मन की व्यथा को दर्शाती है। तो ये इस प्रश्न का उत्तर है, आप अच्छे से नोट कीजिएगा। अगला प्रश्न है, मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया है? तो ये मिलता जुलता ही उत्तर है, क्योंकि आर्थिक स्थिति बदलू काका की बिगड़ गई थी। तो मशीनी युग से बदलू के जीवन में बहुत सा बदलाव आया है। उनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो गई थी। उसकी बनाई हुई लाख की चूड़ियों को अब कोई नहीं पूछता था। उसके परंपरावादी सिद्धांत को भी मशीनी युग से ठेस पहुंची है। तो ये इस प्रश्न का उत्तर है कि मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या क्या बदलाव आया है। तो ये बदलाव आया कि उनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो गई है और उनकी बनाई हुई लाख की चूड़ियाँ अब कोई नहीं पूछता है। और परंपरागत सिद्धांत जो चला आ रहा है कि लाख की चूड़ियाँ पहनी जाती है ऐसा, उसको भी मशीनी युग के द्वारा ठेस का सामना करना पड़ा है। तो आप ये प्रश्न उत्तर नोट कीजिएगा कॉपी में। आपका पार्ट 2 पूरा हुआ है। अगले वीडियो में हम पार्ट 3 की चर्चा करेंगे। पार्ट 3 के बारे में आपको समझाऊंगा, शब्दार्थ बताऊंगा, जो कि पार्ट का नाम है बस की यात्रा, जिसके लेखक हरिशंकर परसाई हैं। तो आप पार्ट 2 तक का काम कंप्लीट कीजिएगा कॉपी में, उत्तर पुस्तिका में। अगले वीडियो में हम बस की यात्रा के बारे में मैं आपको बताऊंगा।